हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूटीपीओ ड्राइवर के लिए सोचा कुछ आप लोगों को टॉप मोस्ट क्वेश्चंस मिल जाएँ आपको। जो ये डाटा है कुछ टॉप मोस्ट मिल जाए आपको जो ज़्यादातर सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, ठीक है? तो उसी के साथ हम आज हमारा दूसरा दिन है वीडियो देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने दोपहर वीडियो मतलब शुरू की थी लेकिन माइक किस तरह से कुछ दिक्कत हुई माइक में हमारे में और वीडियो वो रिकॉर्ड तो हो गई थी लेकिन वॉइस नहीं आ पाई इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है? तो दोस्त आगे अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर, ये सन नहीं लिखा हुआ है, सन आप देख लेना, ठीक है? अगर जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, मतलब जो हमारा जन गण मन हम गाते हैं जन गण मन अधिनायक जय यानी ऐसे गाना नहीं चाहिए, अपना सावधान पोजीशन में गाया जाता है, ठीक है? तो लेकिन जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। ठीक है दोस्त, एक बार मैं चेक करता रहूंगा इसको माइक को बीच-बीच में। ठीक है, मेरी दोपहर की पूरी मेहनत बेकार गई। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में कुल महिलाओं की अगर संख्याओं की बात करते हैं दोस्त, तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, तो 15 थी। अगर दोस्त आगे देखते हैं, उद्देशिका इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है दोस्त, वो क्या है, वो न्याय योग्य नहीं है। उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता है नहीं? न्याय नहीं दे सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के रूप में माना गया है। देखो, अगर संविधान में हम संविधान की बात करते हैं दोस्त, ना वहाँ पे हिंदुस्तान है, ठीक है, ना ही कोई और हिंदू राष्ट्र है, ना कोई मुस्लिम राष्ट्र है, ना कोई कुछ है। वहाँ पे क्या लिखा गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत, ठीक है, तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया, क्योंकि चर्चा में क्या चलता है आजकल, आप लोग देख रहे हैं वीडियो कैसी-कैसी आ रही हैं, तो उसके अनुसार आप ध्यान रखेंगे, इसको क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भी, क्योंकि करंट से जोड़ के क्वेश्चन जो लेटेस्ट में चलता रहता है उसके अनुसार ही क्वेश्चनों को पूछा जाता है, ठीक है? तो अनुच्छेद, अगर दोस्त मैं आगे बात करता हूँ, ये क्या है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख क्या? भारत और इंडिया, ये तो हमारा हो गया। अनुच्छेद 1 के 1 में क्या उल्लेख करता है? अनुच्छेद 1 का 1 फर्स्ट का 1 आर्टिकल फर्स्ट का फर्स्ट क्या करता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। समझ रहे हो ना कि भारत अर्थात इंडिया क्या है दोस्त? राज्यों का संघ है। तो जो राज्य हैं उनका सबको मिला के क्या है? एक संघ है, ठीक है? भारत अर्थात इंडिया। अगर दोस्त आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 395 हमारे आर्टिकल थे और अब कुल अनुच्छेदों की संख्या अगर ए बी सी सब मिला के, ये मत सोचना कि ये बढ़ गए हैं, ए बी सी करके, जैसे कि फर्स्ट का ए, फर्स्ट का जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट का पहले का, ठीक है? पहले का कै कह सकते हैं, पहले का ए कह सकते हैं, आपको आ सकता है इस तरह से। तो कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 468। कितनी है दोस्त? 468, 468 हमारे आर्टिकल हैं। अगर हम आगे बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो बताइए दोस्त, अगर आप लोगों को मालूम हो तो थोड़ा सोचेंगे, तो सोचेंगे क्या? सामने आंसर है नहीं? तो संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? भारत संघ। क्या है दोस्त? भारत संघ, द यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारे आर्टिकल 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है, पूछ सकता है। देखो दोस्त, कुछ मैंने भाग दिए हुए हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं? आप लोगों को पता है 22 भाग हैं, नहीं? तो उनमें जो जो भाग दे रखे हैं, वो भागों को कुछ स्पेशल जो भाग हैं, जो पार्ट्स हैं, जो बार-बार पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको दे रखे हैं और कुछ अनुसूचियाँ भी मिलेंगी आपको, ठीक है? उसको देखेंगे। अनुसूचियाँ जो विशेष हैं, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो भी मिलेंगी और क्रम से भी मिलेंगी, जो क्रम के अनुसार लगाई गई हैं। जैसे कि हम पंचायतें की बात करते हैं, तो पंचायतें कौन से भाग में आता है? भाग 9 में आता है दोस्त। किस में आता है? भाग 9 में आता है। अगर नगर पालिकाओं की बात करते हैं तो भाग 9 के कै में आता है। नगर पालिका किस में आता है दोस्त? भाग 9 के कै में आता है। सहकारी समितियां, जो सहकारी समितियां होती हैं, वो दोस्त हमारे भाग 9 के ख में आता है। तो आप ये तो ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि पंचायतें 9, नगर पालिकाएं 9 का कै,
सहकारी समितियां, 9 का ख। ये तीनों आप इसी तरह से याद रख सकते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पंचायतें बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ओ सॉरी, एक सेकंड रुकेंगे। ऐसा हो सकता है कि अभी ये पूछा जाए, ठीक है। अधिकरण हो गया दोस्त। अधिकरण किस में आता है? भाग 14 में आता है, 14 के क में। देखो दोस्त, लेकिन कुछ लोगों को रोमन नंबर में भी दिक्कत होती है, तो दोस्त रोमन नंबर तो आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं बता सकता हूं इतना, सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये 10 होता है एक्स का मतलब, और इससे पहले लगाते हैं तो 1 घट जाता है, मतलब 9 हो जाएगा, और बाद में लगाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कि दोस्त ये है, तो ये कितना है? जैसे कि ये है 10 और ये कितना है? 5 है। v को 5 लगा दे, 5 से पहले 1 लगाएंगे तो घट जाएगा, और बाद में लगाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो 5 में से 1 घटा रखा है, पहले लगा रखा है, तो 14 हो गया। तो कितना है? 14 का क। तो अगर अधिकरण की दोस्त हम बात करते हैं तो भाग 14 में आता है। नागरिकता तो आपको पता होगा, भाग 2 में आता है। संघ राज्य क्षेत्र किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र किस में आएंगे भाई? 3 में नहीं, सॉरी 8 में। भाग किस में आएंगे? 8 में आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि भाग 3 में तो मौलिक अधिकार आते हैं ना। पहले में संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे में देखो संघ और राज्य क्षेत्र फर्स्ट में भी आते हैं, लेकिन वो संघ, उसमें वेतन का हिसाब किताब दिया गया है, ठीक है। शपथ का हिसाब किताब दिया गया है, किसको क्या क्या मिलेगा वो दिया गया है। लेकिन इसमें संघ और राज्य के क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उसमें दोनों में शक्तियों का बंटवारा है, वो सब चीजें दी गई है भाग 8 में, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं, निर्वाचन किस में? निर्वाचन भाग 15 में आता है दोस्त। निर्वाचन किस में आता है? भाग 15 में आता है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखिए क्या कह रहा है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 117। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लगा लेना भाई। मैं इससे भी लगा सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, छोटा दिखेगा भाई बच्चे। चलो कोशिश करता हूं भाई मैं कि ये बड़ा हो जाए। बड़ा तो हो गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं, एक सेकंड रुकेंगे, मैं ग्रीन कर लेता हूँ, है नी, और थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ इसको। ये हो गया। तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किए गए हैं दोस्त, ठीक है। अगर हम कुछ वर्गों के संबंध में भाग 10 और देखो 10 और 5 15 और 1 16, नहीं जिसको पता है 10 और 5 15 और 1 16, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध कब करे गए हैं भाई? तो ये करे गए हैं भाई भाग 16 में। किस में करे गए हैं? भाग 16 में। और एक जो इंपोर्टेंट आर्टिकल आता है, मतलब भाग आता है, राजभाषा। कौन सा दोस्त? ये आता है, क्या आता है? राजभाषा। जो हमारी राजभाषा है वो कैसी है दोस्त? तो राजभाषा हमारी कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी दोस्त कैसी? एक सेकेंड रुकेंगे। राजभाषा कैसी हो जाएगी हमारी? तो राजभाषा हो जाएगी 10 और 5 15 और 16 और 1 17। 10 और 5 15 और 1 16 और 1 17 में हो जाएगी, ठीक है। आपातकाल उपबंध। देखिए आपातकाल उपबंध, अगर मैं आपातकाल की बात करता हूं बेटा, कि आपातकाल उपबंध हमारे किस में आता है? तो बताइए किस में आता है? तो आपातकाल उपबंध आता है भाग 10 और 5 15 16 17 18। भाग 18 में आपातकाल। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। अरे ये छोटा हो गया, देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी नहीं वैसे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो आपातकाल किस में है दोस्त? आपातकाल है हमारा तो भाग 18 में। 15 10 और 5 15 16 17 18 में, आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्त। देखो अनुसूचियां हैं कुछ, मैंने आपसे बताया था कि कुछ ना अनुसूचियां भी दी गई हैं हमारे। अरे ये क्या हुआ भाई, ये चल क्यों नहीं रहा? एक सेकंड रुकेंगे दोस्त, पक्का ये डिस्कनेक्ट हुआ होगा। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ जी दोस्त, शुरू करते हैं। थोड़ी दिक्कतें, पता नहीं क्या क्या, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बस थोड़ा एक सेकंड रुकेंगे। ये कहाँ पे दिखा रहा था भाई? देखो बेटा ऐसा है, थोड़ा सा मैं ना इससे कनेक्ट करके जो हमारे पास में ये सिस्टम है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो ऐसी कोई बात है नहीं वैसे, कोई बात नहीं, आप लोगों का रिवीजन तो हो ही जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है और ज्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए 7वीं अनुसूची में किस किसका वर्णन है? संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का दोस्त वर्णन है। तो शक्तियों का वितरण भी किया गया है कि क्यों, जैसे कि संघ में कौन शक्ति ताकतवर होगा, राज्य में कौन ज्यादा ताकतवर होगा, समवर्ती सूची में कौन ज्यादा ताकतवर होगा। जैसे 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करता हूं तो 8वीं अनुसूची में आती है भाषाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भाषाएं, ठीक है। तो पूछ लेता है कि बताइए कि कौन सी अनुसूची में भाई भाषाओं का वर्णन है? तो अनुसूची 8 में। 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्त? 9वीं से कुछ अधिनियमों का विशेष मान्यकरण। क्या है दोस्त? कुछ विशेष अधिनियमों का मान्यकरण। अगर 10वीं की बात करता हूं, हालांकि आपको एक क्रम से भी आएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि पहले 8 थी मूल संविधान में और अब कितनी हमारे संविधान में अनुसूचियां? 12 है। कितनी है दोस्त? 12 है। तो आएंगी क्रम से, अभी आगे आएंगे आपको, ठीक है। मैंने लिख रखे हैं क्योंकि अनुसूची से क्वेश्चन बनता ही बनता है, पता नहीं कौन सी अनुसूची पूछ ले, तो आप लोग ना थोड़ा ध्यान से कर लेना दोस्त। तो 10वीं अनुसूची की अगर मैं बात करता हूं तो 9वीं में तो कुछ अधिनियमों के लिए विशेष प्रावधान हो गया, ठीक है। और 8वीं में क्या था? भाषाएं होगी। और 7वीं में क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो दोस्त ये तो पूछी गई है। 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये तो आपको याद करनी है, 110% याद करनी है, ठीक है। बाकी आप लोग जो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट, तो वो याद करें ना करें आपके ऊपर है, लेकिन ये तो भाई पक्का 110% याद करनी है। अगर मैं बात करूं 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निहरिता। निर्हरिता मतलब क्या है कि पहले क्या था सिस्टम कि नेता जीता किसी पार्टी से, दूसरी पार्टी में जाके चल गया, तो दल बदल हो गया ना। तो उसके लिए जो प्रावधान करे गए हैं 10वीं अनुसूची में करे गए, तो दल बदल ध्यान रखेंगे किसमें? 10वीं अनुसूची में। दोस्त अगर मैं आगे बात करता हूं, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? देखो बेटा, ये ध्यान रखना है, आर्थिक नियोजन। क्या बेटा? आर्थिक आर्थिक नियोजन। जो हमारा आर्थिक नियोजन है, जो हमारा कौन सा बेटा, कौन सा आर्थिक जो हमारा नियोजन है, वो किस अनुसूची में शामिल किया गया? एक सेकंड रुकेंगे दोस्त, एक सेकंड।